बैक टू द चैनल। सो आज के लेसन में हम लोग स्केल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो स्केल्स बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट में सा रे गा मा पा धा नी सा या डो रे मी फा सो ला टी डो बजाता है। अब ये है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे प्ले कर रहा हूँ, तो इसको स्केल बोलते हैं। तो इसको कोई कोई जैसा इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। उसी को हम लोग वेस्टर्न म्यूजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी डो टी ला सो फा मी रे डो। या तो हम लोग अल्फाबेट्स में बोलते हैं। अभी अल्फाबेट्स में क्या बोलते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पर अभी मैं सी नोट प्ले कर रहा हूँ। ये सी नोट कैसे, अगर आपको ये जानना है तो पहले के 2-3 जो वीडियोस है सीरीज के, वो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सी नोट क्यों है। तो ये सी नोट से मैं प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डी प्ले कर रहा हूँ, डी ई एफ जी ए बी सी। तो ये हो गया मेरा सी मेजर स्केल। बट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्केल सीख के करते क्या है। तो स्केल सीख के हम लोग सॉन्ग्स प्ले करते हैं, जैसा भी गाना है। तो ये गाना सी मेजर स्केल पे है। तो ये पता, आपको अगर पता करना है कि ये गाना सी मेजर स्केल पे है या नहीं, तो इसके लिए आपको स्केल आना बहुत जरूरी है। बट म्यूजिक में टोटल 12 मेजर स्केल्स होते हैं और बहुत सारी जगह से इसको प्ले कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो लॉन्ग कट मेथड नहीं लेके जा रहा हूँ, आज मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ कि स्केल्स को, कोई भी स्केल को बिना आपको नोट्स पता किए, अगर आपको नोट्स पता भी नहीं है कि कौन सा ए है कौन सा बी है, क्या कहाँ पर है, नहीं पता है, तो आप डायरेक्टली भी स्केल को प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग लर्न करते हैं फर्स्ट स्केल, जो है ई स्ट्रिंग पे, फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ओपन ई पे। तो ये आप कोई भी फर्स्ट स्ट्रिंग या सेकंड स्ट्रिंग या थर्ड स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी फर्स्ट स्ट्रिंग पे आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जीरो प्ले करूंगा। जीरो है मेरा फ्रेट, तो जीरो, उसके बाद मैं 2 प्ले करूंगा मेरा फर्स्ट फिंगर से, उसके बाद मैं 4 प्ले कर रहा हूं, उसके बाद मैं 5 प्ले कर रहा हूं फोर्थ फिंगर से, उसके बाद 7 9 11 12 और वैसे रिवर्स 0 2 4 5 7 9 11 12। आप फास्ट स्लो कैसे भी कर सकते हो। तो ये मैंने प्ले किया। अगर ये आपको कोई पूछे कौन सा स्केल है, तो इसका जो सबसे स्टार्टिंग वाला नोट है, सबसे स्टार्टिंग में जो आप प्ले कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो है ई नोट। तो ये ई मेजर स्केल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बी स्ट्रिंग पे सेम प्ले करूं, 0 2 4 5 7 9 11 12, सेम टू सेम एज इट इज, तो ये मेरा हो जाएगा बी मेजर स्केल, क्योंकि मैंने मेरा स्टार्टिंग नोट बी रखा है। अब मैं अगर जी स्ट्रिंग पे प्ले कर रहा हूं, जो मेरा थर्ड स्ट्रिंग है, तो सेम। अब नेक्स्ट डी, ए, तो ये हो गया मेरा ए मेजर स्केल। तो ऐसे में कोई भी स्ट्रिंग, ओपन स्ट्रिंग, ठीक है, पकड़ के नहीं, खाली ओपन स्ट्रिंग, तो ये ओपन स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्केल पे। तो ये हम लोग 2 स्ट्रिंग को कंबाइन करके करेंगे। अब 2 स्ट्रिंग को कंबाइन होगा सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, ये याद रखना। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन में क्या प्ले करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकंड फ्रेट से मैं बजाना चाहता हूँ, ठीक है, अभी सेकंड फ्रेट मतलब सेकंड बॉक्स। आपको अगर फ्रेट का नाम और फ्रेट के बॉक्स और वो सब अगर आपको नहीं पता है कि इसको क्या बोला जाता है, तो आगे के सीरीज के 2 वीडियोस के जो लिंक हम लोग ने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे, वो आप एक बार चेक कर लो। उसमें से आपको फ्रेट एक्सरसाइजेस के अंदर उसके नोट्स के नाम भी दिए गए, तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम एफ शार्प क्यों है या सेकंड बॉक्स का नाम क्या है। तो मैं सेकंड फ्रेट, जो सेकंड बॉक्स है, उसको मैं प्ले कर रहा हूँ। आप यहाँ पर मेरे को याद रखना है कि फ्रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे फिंगर्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिंगर्स के आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। तो मैं सबसे पहले सेकंड फिंगर रख रहा हूँ, सेकंड, फिर फोर्थ। अब मैं फोर्थ कहाँ रखूंगा, एक छोड़ के, क्योंकि मेरा थर्ड का ये गैप है ना, तो ये याद रखना है, सेकंड फोर्थ। अब ये हो गया सेकंड स्ट्रिंग का। अब फर्स्ट स्ट्रिंग पे 1 2 4, 1 2 4, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, फोर्थ फिंगर, 1 2 4। अब मैंने थर्ड नहीं प्ले किया, तो आपको याद रखना है, अगर मैंने थर्ड फिंगर नहीं प्ले किया है, तो मेरे को थर्ड वाला फ्रेट भी नहीं प्ले करना है। तो मैं करूंगा 2 4 1 2 4। ठीक है,
2 4 1 2 4। अब इसके बाद मैं एक स्ट्रिंग जो एक ये फ्रेट है यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग का, उस फ्रेट का गैप देके मैं 1 3 4 प्ले कर रहा हूँ। 1 3 4, ठीक है। वापस देखो 2 4 1 2 4 1 3 4 4 3 1 4 2 1 4 2। कैसा आ रहा है? अब मैंने ये स्केल कहां से प्ले किया? मैंने इसको बी स्ट्रिंग के एफ शार्प जो सेकंड बॉक्स है, सेकंड फ्रेट है, वहां से प्ले किया। अगर मैं इसको जी से प्ले करूं, यहां से सेम 2 4 1 2 4 1 3 4 4 3 1 4 2 1 4 2। तो ये हो जाएगा मेरा जी स्केल। अब मैं उसको नीचे से प्ले करूं, एक फ्रेट नीचे स्लाइड कर दिया तो वो हो जाएगा मेरा जी शार्प नोट। तो मेरा अगर मैंने सेम वहां पर वैसे ही प्ले किया तो ये हो जाएगा मेरा वो स्केल जहां से मैंने प्ले किया। ये कौन सा नोट है? एफ, एफ शार्प, सॉरी सी, सी शार्प, डी, डी शार्प। तो ये मेरा हो जाएगा डी शार्प स्केल। अभी अगर मैं यहां से प्ले कर रहा हूं तो मेरा सी, सी शार्प, डी, डी शार्प। तो मेरा अगर मैं डी शार्प से प्ले कर रहा हूं, ये डी शार्प नोट है। तो ये मेरा हो जाएगा डी शार्प स्केल। अभी हम लोग आते हैं 3 स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन पे। फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग। अगर मैं ये 3 स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन में कोई स्केल प्ले करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? वही फिंगर रूल अप्लाई करूंगा, बट इसमें नंबर्स अलग रहेंगे। इसमें रहेंगे जी स्ट्रिंग पे 1 3, बी स्ट्रिंग पे 1 2 4, ई स्ट्रिंग पे 1 3 4। तो आएगा 1 3 1 2 4 1 3 4 4 3 1 4 2 1 3 1। ठीक है, 1 3 1 2 4 1 3 4 4 3 1 4 2 1 3 1। अब ये मैं कौन सा नोट से प्ले कर रहा हूं? जी स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, तो जी शार्प नोट है। तो ये हो जाएगा मेरा जी शार्प स्केल। अब मैं इसको नीचे प्ले कर रहा हूं तो मेरा जी शार्प से अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो एक नोट आगे जा रहा हूं, वो है ए नोट, तो वो है ए स्केल। सेम अगर मैं नीचे स्लाइड कर रहा हूं वो है ए शार्प स्केल। मैं फिंगर वही यूज करूंगा 1 3 1 2 4 1 3 4 1 3 1 2 4 1 3 4। तो मैंने कंटिन्यूसली सारे फ्रेट्स पे प्ले किया, तो मेरे सारे स्केल, अगर यहाँ से प्ले किया तो जी शार्प स्केल, यहाँ से प्ले किया तो ए स्केल, यहाँ से प्ले किया तो ए शार्प स्केल, यहाँ से प्ले किया तो बी स्केल, यहाँ से प्ले किया तो सी स्केल। तो ये कंटिन्यू आगे होते रहेगा। अब हम लोग आते हैं 4 स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो 4 स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे बजाते हैं? बट ये 4 स्ट्रिंग जो है मैं चारों नहीं यूज करूंगा, मैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूज करने वाला हूं। तो इसमें कैसे होगा आप देख लो, 2 4 1 2 4। ठीक है, 2 4 1 2 4। तो 2 4 मेरा जाएगा डी स्ट्रिंग पे, जो मेरा नीचे से फोर्थ स्ट्रिंग है। तो 2 4, उसके बाद 1 2 4, 1 मेरा 2 के ऊपर है, ये याद रखना हमेशा। फर्स्ट फिंगर ही प्ले करना है, यहाँ पर मैं फर्स्ट फिंगर नहीं यूज कर रहा हूँ। तो 2 4 1 2 4। अब 1 3 4 में एक फ्रेट नीचे करूंगा। ठीक है, मैं वहां पर नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 3 4 एक फ्रेट नीचे प्ले कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, नहीं तो आपका स्केल रॉन्ग हो जाएगा। तो डी स्ट्रिंग पे कैसे करेंगे? जो हमारा फोर्थ स्ट्रिंग है कैसे करेंगे? 2 4, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग पे जी स्ट्रिंग पे 1 2 4, बी स्ट्रिंग पे एक फ्रेट नीचे स्लाइड करना है और 1 3 4 करना है। तो बहुत स्लो और ध्यान से देखो, 2 4 1 2 4 1 3 4। तो ये कहां से मैंने प्ले किया? डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट से, सो डी शार्प ई। तो ये मेरा ई स्केल है। उसको अगर मैं नीचे स्लाइड कर रहा हूं तो एफ स्केल हो जाएगा। इसके नीचे सेम कंटिन्यू वो होते रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5 स्ट्रिंग पे। तो मैं इसमें यूज करूंगा 5 4 और 3। तो फिफ्थ स्ट्रिंग बहुत इजी है, 2 4 करना है सिर्फ फिफ्थ स्ट्रिंग पे, 2 4, फिर नीचे 1 2 4 डी स्ट्रिंग पे और जी स्ट्रिंग पे 1 3 4। इसमें शिफ्ट नहीं करना है हमारे हाथ को, जैसे हम लोग 4 स्ट्रिंग पे शिफ्ट कर रहे थे 2 4 1 2 4,
फिर एक स्लाइड कर रहे थे, इसमें स्लाइड नहीं करना, इसमें डायरेक्टली आपको प्ले करना 1 3 4 और कंटिन्यू नीचे। कंटिन्यू आना है। अभी 6 स्ट्रिंग भी सेम है। 6 स्ट्रिंग पे क्या करना है, 2 4 1, नेक्स्ट स्ट्रिंग पे ए स्ट्रिंग पे 1 2 4 और फिर डी स्ट्रिंग पे 1 3 4। सेम है, जैसा 5th स्ट्रिंग है वैसे ही 6 स्ट्रिंग भी रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 ऑक्टेव्स प्ले करना है। अभी ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 2 सारेगामापा। तो अगर मैं यहां से सारेगामापा बजा रहा हूं, अब यहां पर एंड हुआ, अब मेरे को यहां से वापस स्टार्ट करना है। तो ये मैंने तो सी मेजर स्केल का आपको ओपन वाला दिखाया था। अब आप देखो ये जो मैंने टेक्निक बताया था इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहां से प्ले कर रहा हूं, ठीक है, 2nd फ्रेट से 6 स्ट्रिंग का, तो 2 4 1 2 4 1 3 4। मेरा एंड कहां पर हो रहा है, मेरा एंड हो रहा है 4th स्ट्रिंग पे, 1 2 3 4। 4th स्ट्रिंग पे मेरा एंड हो रहा है, तो मेरा यहां से ही स्टार्ट होगा। तो यहां से आप 4 वाला करो प्ले, 4th स्ट्रिंग वाला। तो 4th स्ट्रिंग पे कैसे था, 2 4, उसके बाद जी स्ट्रिंग पे 1 2 4, उसके बाद एक स्लाइड करके 1 3 4। तो ये हो गया मेरा 2nd ऑक्टेव। अगर मेरे को यहां से आगे प्ले करना है तो मैं वापस यहां पर आ जाऊंगा, ये मेरा 2nd स्ट्रिंग है, तो यहां पर मैं 2nd स्ट्रिंग वाला रूल यूज करूंगा, 2 4 1 2 4, फिर एक छोड़ के 1 3 4। ठीक है, वापस एक बार देखो, 5th स्ट्रिंग से अगर 6th स्ट्रिंग से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो 2 4 2 4 1 2 4 1 3 4। मैंने 4th स्ट्रिंग पे एंड किया, 2 4 1 2 4, एक स्लाइड करके 1 3 4। अब मैंने 2nd स्ट्रिंग पे एंड किया, तो 2nd स्ट्रिंग पे 2 4 1 2 4, एक फ्रेट छोड़ के 1 3 4। अब ऐसे अगर मैंने 5th से बजाया, तो 5th से अगर 2 4 1 2 4 1 3 4 मैंने प्ले किया, जैसा 5th स्ट्रिंग का है, मेरा एंड हो रहा है 3rd पे। तो 3rd पे अगर एंड हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, वहां पर 1 3 1 2 4 1 3 4, 3rd स्ट्रिंग स्केल अप्लाई करूंगा। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, आप कहां पर भी प्ले कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 5th से ही करना है, 2nd से ही करना है। अगर मैं यहां से प्ले कर रहा हूं, मैं यहां से प्ले कर रहा हूं, तो मेरा अगर फॉर एग्जांपल 2 4 1 2 4 1 3 4 यहां पर खत्म होगा, तो यहां से मैं 2 4 1 2 4, एक स्लाइड करके 1 3 4, यहां पर खत्म होगा 2 4 1 2 4 1 3 4। तो ये इतना सिंपल है। ये हमारा स्केल्स का सारे के सारे स्केल्स यहाँ पर इसके अंदर कवर हो गए। बट ये स्मॉल टेक्निक है, मैं धीरे धीरे आपको बड़े जो स्केल्स होते हैं, जैसा सी मेजर स्केल है, ओपन स्ट्रिंग स्केल है, तो उसको कैसे प्ले करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं गाने में, कॉर्ड्स क्या होता है, कॉर्ड्स के साथ सॉन्ग कैसे प्ले करते हैं, उसके ट्यूटोरियल्स जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।